हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लोस्ट चाइल्ड। फ़ोटो को देखकर आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये कहानी एक बच्चे की है जो कहाँ पे गया है। आप फ़ोटो की बैकग्राउंड को देखकर समझ सकते हो कैसे वहाँ पर आपको झूला दिख रहा है, टॉयज़ दिख रहे हैं, दुकानें दिख रही हैं। ये हो सकती हैं एक मेले में ही। तो बच्चा मेले में घूमने गया था और वहाँ जाकर वो खो गया। तो आज के सेशन में हम इस चैप्टर की समरी को करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना क्योंकि आपको साथ के साथ समरी को लिखना भी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वसंत ऋतु आ चुकी थी। द पीपल ऑफ द विलेज वर गोइंग टू द फेयर, गांव के लोग अब मेले में जा रहे थे। फेयर का मीनिंग होता है मेला। अ चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स, एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ। वाज आल्सो गोइंग टू द फेयर, मेले में जा रहा था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, वो बड़ा ही उत्सुक था और खुश भी था। सोच रहा था मेले में क्या क्या चीज़ें होंगी जो उसे अच्छी लगेंगी, वो क्या खरीद सकता है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ टॉयज़ एंड स्वीट्स, जैसे ही वो मेले में पहुंचता है उसे वहाँ पर स्टॉल्स दिखते हैं, यानी दुकानें दिखना शुरू हो जाती हैं। किस किस चीज़ की वो देखता है? टॉयज़ की स्टॉल्स, यानी कि खिलौनों की दुकान और मिठाई की दुकान। ये देखो, फ़ोटो को आप देखोगे एस्टिमेट लगाओगे कि मेले में कितनी भीड़ है। बच्चा चीज़ों को देखकर अट्रैक्टेड होता है लेकिन उसके मम्मी पापा उसको पकड़े रखते हैं। देखो यहाँ पर भी उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा है कि कहीं बच्चा खो ना जाए भीड़ में। द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड, लेग्ड बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे छूट जाना। अब मेले में इतनी भीड़ थी, मम्मी पापा तो आगे आगे चलते जा रहे थे लेकिन बच्चा जगह जगह रुक जाता था क्योंकि उसका ध्यान अलग अलग चीज़ों की ओर भटक जाता था। बिकॉज हिज आईज वर कोट बाई वन थिंग और द अदर, उसकी आंखें जम जाती थी। जो चीज़ वो देखता उसे वो अच्छी लगती, फिर वो दूसरी चीज़ को देखता वो भी उसे अच्छी लगती। तो उन्हें देखते देखते वो अपने मम्मी पापा से पीछे रह जाता था। द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स, बच्चे के मन में इच्छाएं हो रही थी। वो चीज़ें जो स्टॉल्स पर देखता था उसे वो चीज़ें चाहिए थी, वो खरीदना चाहता था उन चीज़ों को। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स, जैसे ही उसने मिठाई को देखा जो कि गोल्ड और सिल्वर कलर की लीव्स से ढकी हुई थी, भरी हुई थी। डेकोरेट का मीनिंग होता है सजाना। आजकल बर्फ़ियों को भी, मिठाइयों को भी अलग अलग प्लेट्स ही चढ़ा के, हल्की हल्की पत्तियां चढ़ा के सजावट कर देते हैं ना। ही वांटेड हिज फेवरेट बर्फ़ी, तो उसकी भी एक फेवरेट मिठाई थी बर्फ़ी, उसे अपनी फेवरेट मिठाई चाहिए थी। देन ही सा ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर एंड बलून्स, फिर उसने मालाएं यानी कि हार देखे। गार्लैंड्स का मीनिंग होता है बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े हार जो कि गुलमोहर के फूलों से बने हुए थे। उसके बाद उसने देखा बलून्स की एक स्टॉल पर या एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। ये सारी चीज़ें जैसे ही वो देखता वहीं पर वो थम जाता, उनको निहारता रहता। देखो कैसे स्टॉल्स लगे हैं, अलग अलग लोग आए हैं, बच्चे आए हैं अपने मम्मी पापा के साथ में, कितना बड़ा झूला भी लगा हुआ है। देन ही सा अ राउंड अबाउट स्विंग, ये आ गया वो झूले का जिक्र। तभी उस बच्चे को दिखाई देता है वो बड़ा झूला, राउंड अबाउट स्विंग यानी कि बड़ा झूला। एंड स्टॉप्ड देयर टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू enjoy द स्विंग,
वो वहीं रुकता है और अपने मम्मी पापा से परमिशन मांगता है कि उसे भी झूले पर झूलना है। बट ही डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, लेकिन उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, यानी उसके मम्मी पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, तभी उसका ध्यान पड़ता है कि जवाब क्यों नहीं आया। वो देखता है चारों ओर, लेकिन उसके मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे, यानी जैसे जैसे वो बार बार पीछे छूट जाता था तो उसके मम्मी पापा उसे पकड़ लेते थे दोबारा से। एक बार फिर से वो खो गया, अकेला रह गया। नाउ द चाइल्ड रियलाइज्ड, अब उस बच्चे को महसूस होता है कि ही वॉज लोस्ट, कि वो खो चुका है। ही रैन हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ भागता है। बट कुड नॉट फाइंड दैम, लेकिन उसे उसके मम्मी पापा नहीं मिलते हैं। ही गोट टेरिफाइड, तो वो बहुत डर जाता है। टेरिफाइड का मीनिंग होता है डर जाना। बट सडनली, अचानक से, एक काइंड हार्टेड मैन टुक हिम, एक दयालु आदमी उसे उठा लेता है। जब वो देखता है कि बच्चा रो रहा है तो वो आदमी उसे अपनी बाहों में उठाता है। देखो कैसे वो बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ के उस झूले के चक्कर में रह गया पीछे और फिर रोना शुरू कर देता है। तभी एक आदमी आता है, उस बच्चे को उठाने का, समझाने का प्रयास करता है कि बच्चे रोना नहीं है। He asked if he would like to have a joyride, और वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि क्या उसे अब इस झूले पर झूलना है, क्या उसे जॉय राइड लेनी है। बट द चाइल्ड सोब्ड, लेकिन बच्चा रोता रहता है, सुबकता रहता है। सोब्ड का मीनिंग होता है सुबकना, जैसे बच्चा नीचे मुंह करके रोता रहता है। आई वांट माई फादर, वो रोते रोते कहता है मुझे मेरे पापा चाहिए। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। नाउ द चाइल्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग लाइक टॉयज़ और स्वीट्स। अब कंडीशन ये आ गई कि उस बच्चे को कोई खिलौना या कोई मिठाई नहीं चाहिए होती है। ही वांटेड हिज फादर एंड मदर ओनली, अब तो उसे हर हाल में केवल उसके मम्मी और पापा ही चाहिए होते हैं। और लेखक कितना चालाकी खेलता है हमारे साथ में कि वो यहीं पर कहानी को ख़त्म कर देता है। वो ये बताता ही नहीं है कि क्या बच्चा अपनी मम्मी पापा से मिल पाया या क्या हुआ आगे। ये हमारे ऊपर ही छोड़ दिया गया कि हम इस कहानी को अपने अकॉर्डिंग पूरा करें। तो ये बात मैं आपको बता दूं, अब आप खुद सोचो कि कहानी कैसे एंड हो सकती है। क्या बच्चे को उसके मम्मी पापा मिलेंगे, या जिस आदमी ने उसे उठाया है वो उसे कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, या फिर अपने साथ अपने घर ले जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम कहानी को एंड कर सकते हैं। तो आपको सोचना है और अपना आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करनी है, अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना है। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अगर आपने लिख ली है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो बच्चों वीडियो को रिवाइंड करो, पॉज करो और दोबारा से लिखना शुरू कर दो। थैंक यू।